तो दोस्तों आज मैं चाची नंबर 1 के फर्स्ट सीजन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में चाची गर्मा गर्म कार्यक्रम दिखाकर लोगों का पानी निकाल रही थी। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम चाची के भतीजे हर्ष को देखते हैं। वो चाचा जी से बोलता है, चाचा जी चाची दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई हैं वो। तभी हम देखते हैं कि चाची जी नहाकर बाहर आती है और हर्ष से बोलती है, चलो पहले नहा लो, बाकी बातें बाद में। हर्ष नहाने चला जाता है। चाची जी साबुन देने के बहाने हर्ष को निहारने लगती है। नहाने के बाद चाची फिर से हर्ष के पास आ जाती है। वो हर्ष से बोलती है, तुम अभी बच्चे हो, नहा कर आए हो और तुम्हारे सर से पानी टपक रहा है। हर्ष बोलता है, चाची जी यहाँ पर इतनी गर्मी है तो पानी तो टपकेगा ही ना। चाची पानी पहुंचने लगती है और हर्ष से बोलती है, बॉडी तो अच्छी बनाई है तुमने, क्या इसका यूज भी करते हो या केवल दिखाने के लिए ही है। हर्ष उनकी बात समझ नहीं पाता। चाची बात बदल लेती है। वो हर्ष से बोलती है, कुछ काम धाम करते हो या पढ़ाई में ही लगे रहते हो, कोई गर्लफ्रेंड है या बस ये बॉडी दिखाने के लिए बनाई है। वो कुछ समझ पाता। चाची उसका पानी साफ करके बोलती है, कपड़े पहनकर खाना खाने आ जाना। इरादे के बारे में खाना खाते वक्त हर्ष चाचा जी से गांव घुमाने के लिए बोलता है। चाचा जी बोलते हैं, मुझे कहीं जाना है और मैं शायद 2 दिन तक वापस नहीं आऊंगा। इस पर चाची जी हर्ष को गांव घुमाने के लिए तैयार हो जाती है। अब रात में चाची बर्तन साफ कर रही थी। तब हर्ष उनसे बोलता है, चाची जी आपके हाथ बहुत सुंदर हैं, ये हाथ कहीं गंदे ना हो जाए। चाची बोलती है, आज तो तुम धो दोगे लेकिन कल कौन आएगा। हर्ष बोलता है, एक बार इशारा तो करिए चाची जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, फिर बर्तन कपड़े सब धो दूंगा। चाची बोलती है, जब तुम्हारी पत्नी आ जाएगी तो तुम क्या करोगे। हर्ष बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसी मुझे लड़की चाहिए ऐसी भगवान ने कोई बनाई नहीं है। चाची जी रात में जल्दी सो जाती है। हर्ष भी रूम में चला जाता है, लेकिन चाचा जी को बिना कार्यक्रम के नींद नहीं आ रही थी और चाचा जी बिना देरी किए ही चाची के साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाते हैं और दोनों सुख पा लेते हैं। उनका गर्मा गर्म कार्यक्रम पीछे से खड़ा होकर हर्ष भी देख रहा था। यहाँ पर चाची जी की भी नजर हर्ष के ऊपर पड़ जाती है, लेकिन चाची को संतुष्टि नहीं मिल पाती। तब चाची चाचा जी से बोलती है, एक तो वैसे ही 5 दिन में आते हो और फिर इतनी जल्दी अपना इलाज करवाइए ना। चाचा जी बोलते हैं, हो तो रहा है ना, चल अब सो जा। जिसके बाद हर्ष मन ही मन खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे चाची हर्ष के पास पहुंच जाती है। हर्ष को जिस दिन का इंतजार था आज वो दिन आ जाता है। यहाँ पर दोनों खूब रोमांस करते हैं। जो सुख चाची को चाचा जी से नहीं मिल रहा था वो आज हर्ष दे रहा था। यहाँ पर हमें 10 मिनट का एक गर्मा गर्म कार्यक्रम दिखाया जाता है। दोनों सुख पा लेते हैं। दरअसल ये सब हर्ष अपने सपने में देख रहा था और अपने आप को सुख दे रहा था। वहीं चाची जी सही हाथ का इस्तेमाल करके अपनी गुफा से पानी निकाल रही थी। हर्ष ये सब छिपकर देख रहा था। तभी उसके हाथ से कुछ सामान गिर जाता है और उनका कार्यक्रम को विराम देना पड़ता है। वो चाची से बोलता है, मेरा पानी खत्म हो गया है इसलिए मैं पानी ले आया हूँ चाची जी। तब चाची बोलती है, प्यास बुझी तुम्हारी हर्ष। वो बोलता है, नहीं चाची अब तो प्यास और बढ़ चुकी है। फिर चाची बोलती है, मेरे पास बहुत सारा पानी है, जितना पानी पीना है ना तुम पी लो। नेक्स्ट डे चाचा जी को हर्ष के साथ एक पंचायत में जाना था, लेकिन हर्ष पेट दर्द का बहाना कर घर पर ही रुक जाता है। जिसके बाद वो चाची के पास पहुँच जाता है। चाची कपड़े धो रही थी। चाची बोलती है, मैं जानती हूँ तुम्हें दर्द पेट के नीचे हो रहा है। हर्ष बोलता है, जब दर्द का पता चली गया है तो दवाई भी दे दीजिए ना। इसके बाद दोनों रोमांटिक मूड में आ जाते हैं। यहाँ पर दोनों रोमांस करते हुए दिखाया गया। दोनों चरम सुख पा लेते हैं। दरअसल हर्ष ये सब अपने सुनहरे सपने में देख रहा था। जब उसकी आँख खुलती है तो वो चाची को अपने सामने पाता है। कुछ देर बाद चाचा जी घर वापस लौट आते हैं। वो विनय से बोलते हैं, विनय आज काम नहीं हुआ, तुम्हें 2 दिन और रुकना होगा, अगर कोई तकलीफ है तो कहो। हर्ष मन ही मन सोचता है, तकलीफ की दवा तो उसकी चाची जी हैं। जिसके बाद हर्ष 2 दिन और रुक जाता है। अब रात में हर्ष चाची जी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन चाची जी उसे ऐसा करने से रोक देती है और हर्ष को एक जोरदार का कंटाप मारकर वहाँ से जाने के लिए बोलती है। सुबह होने पर चाची जी हर्ष की खूब सेवा करती है और हर्ष को केसर की खीर बनाकर खिलाती है। खाने के बाद हर्ष वहाँ से चला जाता है। पीछे पीछे चाची भी उसके पीछे पहुँच जाती है और प्यार से अपने हाथों से उसे खीर खिलाने लगती है। हर्ष बोलता है, ये झूठा प्यार न दिखाओ चाची। वो बोलती है, फिर क्या देखना है तुम्हें। हर्ष बोलता है, जो मुझे देखना है ना वो तुमने छुपा रखा है। चाची उसे कुछ दिखा पाती इससे पहले हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। धन्यवाद।